नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि की रात अनजाने में गिराया गया एक पत्ता भी कैसे एक क्रूर शिकारी को मोक्ष दिला सकता है। ये कथा आज आपके जीवन को भी बदल देगी, इसलिए अंत तक जुड़े रहें। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में चित्रवानु नाम का एक शिकारी था जो शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। लेकिन एक बार महाशिवरात्रि के दिन वह घने जंगल में शिकार की खोज में बहुत दूर तक निकल गया और जब शाम तक उसे कोई शिकार नहीं मिला तो वह भूख प्यास से व्याकुल होकर एक तालाब के किनारे स्थित बेल पत्थर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया, जिसके नीचे संजोग पंच एक शिवलिंग ढका हुआ था, जिसके बारे में शिकारी को कुछ भी पता नहीं था। और रात के पहले पहर में जब एक गर्भवती हिरनी वहां पानी पीने आई तो शिकारी ने धनुष पर अपना बाण चढ़ाया, जिससे पेड़ हिलने के कारण कुछ बेलपत्री और शिकारी के पसीने की बूंदें नीचे शिवलिंग पर गिर गई, जिससे अनजाने में उसकी प्रथम पहर की पूजा हो गई। तभी हिरनी ने देखा कि शिकारी उसका शिकार करने वाला है। तभी हिरनी ने बड़ी विनती के साथ शिकारी से कहा, हे शिकारी, मैं प्रसव पीड़ा से गुजर रही हूँ, मुझे जाने दो। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर और अपने परिवार से मिलकर वापस आ जाऊंगी। मैं सत्य की शपथ लेती हूँ। शिकारी ने उसकी करुण पुकार सुनकर उसे जाने दिया। कुछ समय बाद रात के दूसरे पहर में एक दूसरी हिरनी वहां आई। शिकारी ने फिर बाण चढ़ाया और दोबारा बेलपत्र और पसीने की बूंदें उसी शिवलिंग पर जा गिरी, जिससे उसकी दूसरे पहर की पूजा भी पूरी हो गई। जब हिरनी ने देखा कि शिकारी उसका शिकार करने वाला है, तब उस हिरनी ने भी कसम खाई कि मुझे अभी जाने दो, मैं अपने पति से मिलकर वापस आ जाऊंगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इसी प्रकार तीसरे पहर में एक हिरन आया और उसने भी वही वचन दिया और अनजाने में शिकारी द्वारा बेलपत्र गिरने से तीसरे पहर की भी पूजा संपन्न हो गई। अंत में जब चौथा पहर आया तो वे तीनों हिरन और उनका पूरा परिवार अपने वचन के पक्के होकर शिकारी के पास मृत्यु को गले लगाने वापस आ गए। उन पशुओं का ऐसा सत्य, त्याग और प्रेम देखकर क्रूर शिकारी का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू गिरे जो शिवलिंग पर जा पड़े और उसने अपने धनुष को तोड़ दिया। तभी वहां साक्षात शिवजी जी वहां प्रकट हुए और उन्होंने शिकारी को आशीर्वाद दिया कि तेरे द्वारा अनजाने में ही सही मेरे चारों पहर की पूजा और रात्रि जागरण हुआ है और तूने अहिंसा को अपनाया है, इसीलिए मैं तुझे मोक्ष प्रदान करता हूँ। तो दोस्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि भोले बाबा जी केवल भाव के भूखे हैं। जिन्होंने ये कथा सुनी है उनके ऊपर शिवजी जी की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव।